अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल में दाल वाली कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगा। और इसके साथ दोस्तों हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार तरकारी। और इसी तरकारी को अगर आप चाहें तो पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा पूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तरकारी की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है और कचौरी तो इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपका दिल खुश होगा, बनाकर आपको मज़ा आएगा। तो रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे कचौरी की डो, जिसके लिए 2 कप में ले रहा हूँ मैदा। और इस मैदे के अंदर 4 चम्मच मैं शामिल कर रहा हूँ नॉर्मल ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो। ठीक है, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। नमक को, ऑयल को और मैदे को, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधे कप से भी कम आपने पानी शामिल करना है, यानी कि जिस बर्तन से आपने मैदा लिया हो ना उसी बर्तन से आधे से भी कम आपने पानी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा पानी नहीं डाल देना वरना डो पतली हो जाएगी। ठीक है, ज़रा सा पानी इसके अंदर मुझे कम लग रहा था, हल्का सा छींटा मैंने इसमें लगा लिया है। तो इसकी जो डो बनानी है ना, ये थोड़ी सी लचकदार होनी चाहिए, थोड़ी सी नरम। सख्त डो बिल्कुल भी नहीं बनानी। ठीक है, डो अच्छी तरीके से गूंदने के बाद हल्का सा ऑयल लगा के इसको कवर लगा के साइड पर कर देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आधे कप से भी कम चने की दाल ली थी। इसको 1 से 1.5 घंटे में पानी में भिगोने के बाद इसको उबाल लिया है, गला लिया है। अच्छी तरीके से दाल को आपने गला लेना है। गलाने के बाद आपने इसको बिल्कुल पीस लेना है। आप चाहे मैशर की मदद से ये काम कर लें, चाहे बेलन की मदद से कर लें, चाहे इसको चॉपर में डाल के या किसी भी मिक्सी के जार में डाल के इसको बिल्कुल आपने फ़ाइन पीस लेना है। ठीक है, इसमें दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दाना होगा तो कचौरियाँ आपकी ना फट जाएंगी। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। तो अभी दाल को दोस्तों करते हैं साइड पर और फटाफट से ना इसकी जो तरकारी है वो बनाते हैं। तरकारी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, और इसके अंदर एक बड़ी इलायची शामिल कर रहा हूँ, 3 से 4 लौंग इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1.5 चम्मच इसके अंदर दोस्तों शामिल कर रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच। ज़ीरे के साथ ही दोस्तों इसमें शामिल कर देंगे मेथी दाना और साथ इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। और ज़रा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि मिर्चें हैं ना ये जले ना। और इतनी देर तक इसकी भुनाई करेंगे मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर जो हमने पानी शामिल किया था वो इसमें से ख़त्म हो जाए और सारा इसके अंदर जो ऑयल है ना ये ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट मसाले की भुनाई करने के बाद 3 बड़े साइज़ के आलू उबाल कर उसका छिलका उतार के इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब मैशर की मदद से अच्छे तरीके से आलूओं को बारीक कर लेना है। आलू बारीक हो जाएंगे, 1 कप पहले पानी का इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेना है। अगर सख्त लगेगी तो पानी इसमें और ऐड कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरकारी सेट है तो और पानी नहीं ऐड करना। मुझे थोड़ी सी सख्त लग रही थी तो मैंने पानी ज़रा सा और इसमें शामिल कर दिया है। साथ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और कलवंजी दाना थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी खुशबू के लिए ज़रा सी और कलर के लिए ज़रदा कलर 2 चुटकी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको 5-7 उबाल दिला लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो पानी इसके अंदर हमने शामिल किया था वो पक जाए। और नमक इसमें एंड में शामिल करना है। मैंने आधा चम्मच इसमें नमक का लिया है। नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नमक पूरा होना चाहिए, कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि ख़त्म ही होना चाहिए, क्योंकि सालन में जब तक नमक कम होगा उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो सालन रेडी हो गया है, इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और अब दोस्तों कचौरी को भरना स्टार्ट करते हैं। तो डो को गूंदे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो आपने इसको टाइम लाजमी देना है। ठीक है, अगर फ़ौरन से ही आप डो गूंदने के बाद कचौरी बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये सही नहीं बनती है। जब आप इसको रेस्ट देते हैं तो ये मैदा ढल जाता है, जिसकी वजह से कचौरी एक तो फूलती भी है और इसमें शाइनिंग भी आती है। पेड़े आपने इसके बनाने हैं छोटे छोटे, जिस तरह से कि मैंने बनाए हैं 30 से 35 ग्राम का। और इसके अंदर दाल आपने ज़्यादा नहीं भरनी है। देखें दाल ज़्यादा भर देंगे तो कचौरी जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो उस टाइम पे जाके फट जाएगी। आपने दाल इसकी इतनी भरनी है कि 15 से 20% होनी चाहिए मैदे के हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से नीचे से बंद कर देना है ताकि जब आप इसको थोड़ा सा फैलाएँ या बेलें बड़ा करें तो दाल निकले ना। साथ के साथ हल्का हल्का सा ना आपने इसके ऊपर ऑयल भी लगाते रहना है ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। अगर ऊपर से ये पेड़े खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो जब आप कचौरी बनाएंगे ना तो ये सही तरीके से फूलेगी नहीं। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको अगर आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें सारे पेड़े मैंने भर लिए हैं कचौरी के।
तो अब इसके ऊपर ऑयल लगा के, पेपर लगा के 10 मिनट का इसको स्टे देते हैं। 10 मिनट के बाद दोस्तों मैंने ऑयल भी रख दिया है गरम दूसरी साइड पे। आपने एक पेड़ा वो उठाना है जो आपने सबसे पहले भरा होगा, ठीक है। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लें और इस तरीके से आप इसको कचौरी की शेप दे सकते हैं। तो इसका जो मैदा होता है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा नरम होता है, इसलिए आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर बेलन ही चलाएंगे, और बाज़ औक़ात बेलन चलाने की वजह से इसके अंदर जो दाल होती है ना वो निकल जाती है। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख लिया है। तो ऑयल का टेम्परेचर भी आप देख लें, ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इतना तेज़ टेम्परेचर आपका होगा कि जैसे ही आपने कचौरियाँ डाली फ़ौरन से ऊपर आके इसको कलर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। ऑयल का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि कचौरी फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, 2 से 3 मिनट तो कम से कम लगें। और दोस्तों ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर अगर आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल करना है आपने। ना ज़्यादा गर्म तेल होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम से तेल में आप इसको फ्राई करें। तो ये देखें दोस्तों, सारी कचौरियाँ माशाल्लाह से हमारी हो चुकी हैं फ्राई। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आलू की तरकारी की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह से तरकारी का लुक देखें, ठंडी होने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुकी है। तो इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको सर्व करते हैं। कचौरी दोस्तों मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगा कैसी बनी है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो एक कचौरी उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कितनी खस्ता है माशाल्लाह से, ये देखें कितने आराम से टूट रही है। ज़बरदस्त कचौरी फूली हुई और साथ में आलू का मज़ेदार सालन। तो आप भी दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार आपकी कचौरियाँ बनेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।